अभी तक हमने सीखा था इसमें कि कौन कौन सी हमारी कितनी अवस्थाएं होती हैं और किस किस अवस्था में हमें क्या क्या हमारा किस किस चीज़ का विकास होता है। जैसे हमारा इमोशनल होता है ना, धीरे धीरे हम समझते हैं हमें समाज में कैसे रहना है। हम चीज़ों को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ कर देखते हैं, है ना। हमें धीरे धीरे सही और गलत का भी पता चलता जाता है। और हमारे यहाँ शरीरों में लड़का हो या लड़की कैसे कैसे वृद्धि होती है या फिर कैसे कैसे विकास हमारा धीरे धीरे होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब हमारी किशोर अवस्था आती है तो हमारे उसमें इमोशंस क्या होते हैं, है ना, वो चीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना तो बालक बड़ा होता है ना ही बड़ा होता है, ये मैंने बताया था तुम्हें शायद। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना तो वो बालक ही रहा और ना ही अभी बड़ा रहा है। जैसे 12 to 18 एज है बच्चे की। और इसमें क्या होते हैं, उसके जो इमोशंस होंगे वो अस्थिर होंगे, स्टेबल नहीं होंगे बिल्कुल भी, या फिर एकदम हाइपर हो जाएंगे, है ना। एकदम बच्चे को या तो क्रोध आ जाएगा, नहीं आप हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए मना करती हो ना, हमेशा बोलती हो ना, है ना। या फिर कभी कभी मन में सोचेगा अरे क्या हुआ, शायद मेरे भले के लिए ही बोल रही हैं, है ना। लेकिन जहाँ 2-3 फ्रेंड्स मिले और बोल दिया कि हाँ भाई घूमने जा रहे हो, मेरे पेरेंट्स ने तो मना कर दिया, मेरे पेरेंट्स तो बहुत बुरे हैं, इसके पेरेंट्स अच्छे हैं, ये वाली भावना, है ना, कि इसको तो स्वतंत्रता है लेकिन मेरे लिए नहीं है। और कुछ समय बाद ही बच्चा खुद ही ये सोच लेता शायद मेरे लिए ही कह रहे हैं, है ना। कि अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, प्रेम, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, प्यार आ जाएगा। दया, अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार। इस टाइम पे क्या होता है, इसमें बच्चा बाहर को भागता है तो ज़्यादा दोस्तों से अपना रिलेशन बनाएगा, है ना। क्रोध, ज़्यादा तेज गुस्सा आएगा, मुझे नहीं खाना है ये सब्जी, इस तरीके से। सहानुभूति, किसी को देखेगा अरे काश इसके पास भी ये होता, है ना। इसमें कुछ कुछ ऐसे इमोशंस हो जाते हैं जो कि नियंत्रण नहीं कर पाता, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। गुस्सा आएगा तो मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना ना, मुझे नहीं बात करनी किसी से भी। और ये अन्याय के लिए क्रोध, दुखी व्यक्ति के प्रति दया का मतलब ये है बेटा कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी के प्रति अन्याय हो रहा है ना तो वो उस चीज़ के लिए क्या करता है, खड़ा होता है ना। जैसे बोल देगा क्यों, ये क्यों नहीं जाएगी स्कूल, ये भी जाएगी, इस तरीके से। जैसे अपनी बहन की साइड ले लेना, मैं भी तो बाहर जाता हूँ, ये भी जाएगी, इस तरीके से, है ना। गुस्सा आता है बच्चे को, दुखी होता है वो, है ना। मतलब उसको दया, सहानुभूति, इन सभी चीज़ों का उस समय पर धीरे धीरे पता चलने लगता है कि क्या प्रॉब्लम है। टेंशन लेगा, चिंतित रहेगा, कैसे, जरूरी नहीं है उसको घर की टेंशन हो, पढ़ाई की हो सकती है। यार इस बार मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मुझे वो शूज़ लेने हैं, है ना, इस तरीके से। और अगर उसने कोई प्रयास में असफल हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा घोर निराशा होगी, है ना। उसको जैसे उसने क्या किया है, उसको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना था, इस तरीके से मान लिया उसको 10th के बाद कोई एग्ज़ाम क्लियर करना था किसी अदर स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, है ना। और जब उसको एडमिशन लेना था तो उसने वहाँ पर एक एग्ज़ाम क्लियर करना था जिसमें वो शायद 1 नंबर से रह गया, तो उसे घोर निराशा मिलेगी, है ना। अब वो काम प्रवृत्ति की तीव्रता, है ना, काम प्रवृत्ति की तीव्रता कैसे बेटा, उसमें हार्मोनल चेंज होने लगते हैं। कैसे हार्मोनल चेंज, बड़े हो, समझदार हो, आप इस उम्र से निकल चुके हो तो शायद अच्छे से समझोगे। इसमें क्या होता है, जैसे कोई हम क्लास में हैं, है ना, और क्लास में हम जैसे ही बैठे तो क्या होता है कि शायद कोई लड़की, है ना, लड़के को या फिर लड़की को लड़का सुंदर लगता है। मतलब कि सुंदर का मतलब वो नहीं कि हाँ इतना सुंदर, फूल भी सुंदर होते हैं, मतलब वो वाली बात नहीं, ऐसे अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के प्रति। दूसरा, इसमें हमारी भाषा का विकास हो जाएगा, जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। शैशवावस्था में क्या होता है, वो सिर्फ एक शब्द की रचना करेगा, जैसे बोलेगा मम मम, ब, इस तरीके से। और कई वस्तुओं को एक ही नाम से बोलेगा, है ना। जैसे चाय को भी ऐसे बोलेगा मम्मा, है ना, खाने के लिए भी ऐसे बोलेगा मम। हर एक चीज़ के लिए एक ही शब्द का यूज़ करेगा। बाल्यावस्था में भाषा का विकास हो जाता है और इसकी भाषा का बहुत सारा विकास हो जाता है, जैसे कि हिंदी बोलने लगता है वो, इंग्लिश भी बोलने लगता है वो। उसके बाद में हम
किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में क्या होता है, जैसे कि किशोर अवस्था में हम भी हैं, जैसे हमारी जो भाषा है वो स्पष्ट हो जाती है, उसमें सूक्ष्मता आती है, हमें पता चल जाता है कि जैसे कोई लैंग्वेज है तो उसमें पता चल जाएगा कि उसमें कहाँ पर उस शब्द को उसने गलत बोला है, उसने कहाँ प्रोनाउंसिएशन गलत करी है। वो दूसरों के भावों की गहराई को समझता है। किसी ने कोई अपनी दुख वाली बातें बताई या फिर प्यार वाली बातें बताई है ना, तो वो समझेगा। जैसे कोई कोई इतना इमोशनल होता है, किसी ने कोई बात बताई तो वो रोने लगता है, इस तरीके से फील करता है बच्चा। शब्दों की जटिलता को समझता है। जैसे हम मान लेंगे ऐसे, किसी ने उसको गाली दी है ना, अब्यूज़ कर दिया उसको, तो उसको बहुत बुरा लगेगा है ना। तो ये शब्दों की जटिलता हो गई। उच्चारण में शुद्धता होती है उसके, है ना, उसको उच्चारण बिल्कुल क्लियर करना आता है। वो ऐसे नहीं बोलेगा छोटे बच्चे के लिए चॉकलेट दे दो, वो बोलेगा चॉकलेट दे दो, है ना, इस तरीके से। जबकि शहसा वाला बच्चा जो होता है वो बोलता है मम दादा, ऐसे के तरीके से बोलता है दई द, ऐसे। अब इसमें क्या होता है, इस बच्चे में कल्पना की शक्ति का भी बहुत ज़्यादा चरम हो जाता है। जैसे मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, जब 12th पास कर लूँगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पापा मुझे ये वाला फ़ोन दिलाएंगे, है ना, इस तरीके से। मेरे पास बहुत अच्छा घर होगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं अपने लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आऊँगा। वह कहानीकार हो जाता है, चित्रकार, पेंटर हो जाता है, नाटककार, अभिनेता बनने की सोचता है ना। मैं बड़ा हो जाऊंगा, ये करूंगा, वो बनूंगा, ये बनूंगा, टीचर बनूंगा, जैसे हम बोलते हैं टीचर बनेंगे इस तरीके से। उसके शब्दों के भंडार में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये अभी तक हमने बताया था बच्चे के बारे में, कौन कौन सी हमारी अवस्था होती हैं, है ना, और उन अवस्थाओं में हमारे क्या क्या डेवलप होता है, हमारे अंदर क्या क्या हमारे चेंजिंग होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होगा, और क्या क्या हमारी भाषा में विकास होगा। हम जब समाज में होंगे तो हमें किस तरीके से रहेंगे, है ना। ये पूरा टॉपिक फर्स्ट जो है ये क्लियर हो चुका है, इसको अच्छे से करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे वो करेंगे हम अपना टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है कि हमारे जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं या फिर जो वातावरण होता है उसके थ्रू हमें क्या क्या प्राप्त होता है ना, इंटरेक्शन क्या होता है उन दोनों का आपस में, और बेसिस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग है, जिसका कि उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे अनुवांशिकता का भी और हमारे समाज का भी, यानी वातावरण का भी। तो थैंक यू, अच्छे से पढ़ो।